हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे। इसमें हम 50 महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे और ये जनरली वन लाइनर होगा। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं कहूँगा, परंतु अगर आप इंटरनेट इस चैप्टर को अच्छे से तैयार किया है आपने, तो आप फटाफट अब इसको एक बार रिवाइज करके जरूर जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे लेबर इंस्पेक्टर की बात है, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सीजी हॉस्टल वार्डन में तो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्टली 20 क्वेश्चंस और मोस्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बाकी व्यापम के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलवे SSC के एग्जाम्स में भी कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये किसी एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया गया है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है इंटरनेट। इसमें हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम वन लाइनर की तरह फटाफट आंसर देखेंगे। ठीक है, मतलब इसका 50 फटाफट क्वेश्चन आप समझ लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है? आप ऑप्शन को देखेंगे और फटाफट टिक मारेंगे क्या है। एक नेटवर्क, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह, लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन, या वाइड एरिया नेटवर्क का एक इंटरकनेक्शन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल संग्रह, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, इंटरनेट जो होता है नेटवर्क का भी नेटवर्क होता है, इसलिए इसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंडसर्फ, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमिल्सन, या फिर चार्ल्स बेबेज, किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली तो www, रे टॉमिल्सन को ईमेल का, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1969, 1970, 1981 या फिर 1989? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1969 में हुआ था। अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग हुआ था और वहाँ पे अर्पानेट नाम रखा गया था उसका। ठीक है। चौथा, इंटरनेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, या फिर इंटरकॉम नेटवर्क? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। टेलीफोन लाइन होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, कंप्यूटर, और एक ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। इन चारों चीज़ की आवश्यकता होगी, कम से कम रिक्वायरमेंट होगी इंटरनेट से जुड़ने के लिए। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। छठवां है, भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था? 26 जनवरी 1950, 1 अक्टूबर 1980, 7 अप्रैल 1998 और 15 अगस्त 1995? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 15 अगस्त 1995। ठीक है। छठवां प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित FTP का पूरा मतलब क्या है? ये फुल फॉर्म वाले जो मैं एक वीडियो कवर किया था कंप्यूटर के लिए, वहाँ पर भी ये सब बता चुका हूँ। ठीक है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे बहुत माइनर डिफरेंस होता है, यहाँ पे ट्रांसलेट दे दिया, यहाँ पे ट्रांसमिट दिया, ट्रांसफ़र दिया, तो आपको पकड़ना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आठवां है, किस सदी को सूचना का क्रांति की सदी कहा जाता है? तो 21वीं सदी। ठीक है, 21वीं सदी जो अभी चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट का सूचना क्रांति। 2021, यहाँ पे थोड़ा 21वीं सदी होना चाहिए, तो ये 2021 को आप मान लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 9वां प्रश्न, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय, नहीं सॉरी, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरा, भारतीय जनता पार्टी, BJP। ठीक है, BJP जो है अपना पहला वेबसाइट बनाया था, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है। ठीक है। 10वां प्रश्न, ISP अपने नेटवर्क के बीच या फिर नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ISP अपने नेटवर्क के बीच, नहीं, नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। कैसे करता है? ISP एंड पॉइंट, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, या सब्सक्राइबर एंड पॉइंट? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट पर आदान प्रदान करता है। याद रखिएगा, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है,
इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक सर्वर से अगर किसी कंप्यूटर को सूचना प्राप्त करना है तो उसको क्या कहा जाता है? पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या फिर ट्रांसफरिंग, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग कहा जाता है। 12 है, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे पेज पर जाना क्या कहलाता है? लोडिंग, अपलोडिंग, ब्राउजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ब्राउजिंग कहलाता है। इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग। जो आप सर्च करते हैं, जैसे सर्च करेंगे और जाके खोजेंगे तो क्या होगा? ब्राउजिंग कहलाएगा। लेकिन एक होगा हाइपर लिंक, जो आगे हम देखेंगे कि हाइपर लिंक क्या होता है। चलिए 13वां प्रश्न। 13 है कि www का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पहला आंसर सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, www का आविष्कारक कौन है या फिर किसने आविष्कार किया था? तो इसका जो सही www का जो सही है ऑप्शन नंबर 1 है, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने www का आविष्कार किया था, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। 15वां प्रश्न है कि GIAS का फुल फॉर्म क्या है? GIAS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। याद रखिएगा, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। ठीक है। 16वां, एक कुकी खाली स्थान है। जो कुकी है वो क्या है? तो बताइए इसका क्या है? तो 16वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। देखिए, जब आप वेब पर या इंटरनेट पे जाकर कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक कुकी के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो जब वापस से आप इंटरनेट में सर्फिंग का काम करते हैं तो बार बार एक मैसेज की तरह आता है, जो मतलब एक स्टोर करके रखता है कि जब वो आपको एक सजेशन देता है बार बार, तो सजेशन देने के लिए आपके जो वेब पर जो सर्च करते हैं उन सारे को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है कुकीज़। ठीक है। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि कुकीज़ खाली स्थान में सेव की जाती है, क्लाइंट साइड में, सर्वर साइड में, क्लाइंट एंड सर्वर बोथ साइड या फिर ओनली ISP। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्लाइंट साइड में। मतलब जो यूज़र होता है, यूज़र के साइड में इसको सेव किया जाता है, क्योंकि जब भी आप फिर से वापस से नेट में सर्फिंग का काम करेंगे तो फटाक से आपको एक सजेशन के तौर पर देगा, इसलिए इसको क्लाइंट साइड पर ही सेव किया जाता है। 18, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, 18 का 1 हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि ईमेल का आविष्कारक कौन है? ठीक है, ईमेल का आविष्कारक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, शिवा अय्यादुरई। शिवा अय्यादुरई। ठीक है, शिवा अय्यादुरई। रे टॉमिल्सन को भी कहा जाता है, परंतु बाद में जो अमेरिकन सरकार थी उन्होंने कहा कि ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है शिवा अय्यादुरई, इनको फिर ईमेल का आविष्कारक का दर्जा प्रदान किया था। ठीक है। 20वां, ईमेल के पते के 2 भाग होते हैं। जब आप ईमेल लिखते हो तो उसमें 2 भाग होता है। कौन कौन सा वो 2 भाग होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यूज़र नेम और डोमेन नेम, ये दोनों होता है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी लिखते हो abcd@gmail.com ये लिखते हो, तो ये वाला पार्ट जो है डोमेन नेम है और इधर क्या है? यूज़र नेम है। तो इसमें 2 चीज़ होता है। ठीक है। 21वां प्रश्न है, मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? ठीक है, ईमेल से, ठीक है, ईमेल से जब आप मैसेज प्राप्त करते हो, रिसीव करते हो, ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? SMTP, POP या फिर IMAP? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी, SMTP, POP और IMAP, ये तीनों तरह के प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। 22वां प्रश्न है कि IRC का मतलब क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेट रिले चैट कहलाता है। ठीक है, IRC का फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चैट। देखिए, पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है ना, पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और SMTP का तो जानते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 23वां प्रश्न। 23वां है, इंटरनेट खाली स्थान पर काम करता है, डाटा स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग या फिर इंटरनेट स्विचिंग, किस पर काम करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पैकेट स्विचिंग के पद्धति पर, सिस्टम पे काम करता है इंटरनेट। ठीक है। 24, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर
बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है? वर्जन, एड ऑन, ट्यूटोरियल या फिर पैच। देखिए, जो कुछ भी सॉफ्टवेयर में बग होता है, ठीक है, कई बार से मतलब सॉफ्टवेयर एरर होता है, प्रोग्रामिंग में एरर हो जाता है, तो उस एरर को हम बग का नाम देते हैं। तो इस बग को फ्री में रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए इंटरनेट पे जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? पैच कहा जाता है। ठीक है, तो 24 का चौथा आंसर जो है सही है, पैच। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न है, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? HTTP, TCP, FTP या फिर ISP? कौन हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ISP। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ये सब क्या? ISP होते हैं। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है इंटरनेट को चलाने के लिए। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद FTP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये था 25वां। 26वां का, इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से भी जाना जाता है? इंटरनेट पर सर्वर को, मतलब सर्वर को और क्या कहा जाता है? होस्ट, हब, गेटवे या फिर रिपीटर? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, होस्ट कहा जाता है। सर्वर को होस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, 27वां प्रश्न है, खाली स्थान वे उपकरण हैं जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डाटा संचारित करने के लिए किया जाता है? ड्राइव बेस, मॉडम या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मॉडम। ठीक है, मॉडम का यूज़ किया जाता है दूर संचार लाइनों पर डाटा का संचार करने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडम का फुल फॉर्म होता है। 28वां, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सी प्रयुक्त डिवाइस होती है? हब, ब्रिज, गेटवे या फिर रिपीटर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गेटवे का यूज़ किया जाता है 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न है कि इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP, WWW, FTP या फिर TCP? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, TCP/IP। TCP/IP का जो फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा, TCP का तो फुल फॉर्म हो गया ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए, ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल है। ठीक है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन जब इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा होता है तो ये दोनों प्रोटोकॉल जो है एक साथ कार्य करते हैं। तो मतलब इंटरनेट के द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP है। 30वां है, इंटरनेट की बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? मतलब कौन सा पहला नेटवर्क था जहां से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी? तो वो था ARPANET, ARPANET, ARPANET। ठीक है ना, अमेरिका का। 31वां प्रश्न है, निजी नेटवर्क के लिए बनाए गए स्थानीय और प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंट्रानेट। ठीक है, छोटे स्तर पर बनाए जाते हैं जो नेटवर्कों का समूह होता है वो कहलाता है इंट्रानेट कहलाता है। बड़े स्तर पर इंटरनेट, और ये हो गया इंट्रानेट, याद रखिएगा, INTRA, इंट्रानेट। ठीक है, 32वां है, इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? साइन इन, साइन आउट, लॉग इन या फिर लॉग आउट, क्या कहलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉग इन। ठीक है, इंटरनेट खाते से, जब खाता आपका अकाउंट बना हुआ तो जोड़ने के लिए हम क्या कहते हैं? उसको लॉग इन करना पड़ता है। ठीक है, और जब पहली बार आप बना रहे होते हैं तो क्या कहलाता है? साइन इन कहलाता है। ठीक है, साइन इन कर लिए, फिर जब बाहर आना है तो आपको साइन आउट करना होता है। लॉग इन किया हुआ है तो उसको फिर लॉग आउट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 33वां प्रश्न है, इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? 64 बिट्स पैकेट, फिक्स्ड लेंथ पैकेट, वेरिएबल लेंथ पैकेट या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। अलग अलग लेंथ के पैकेट्स में इंटरनेट को, मतलब आप ये कह लें कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक से दूसरे जगह जब भेजा जाता है तो पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है। ठीक है,
पैकेट्स के रूप में, इसीलिए इसको पैकेट स्विचिंग के भी कहा जाता है, पीछे हमने देखा था। और वो अलग अलग लेंथ के होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि फिक्स हो, इसलिए वेरिएबल लेंथ पैकेट्स कहलाता है। 34वां है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी की 3D दृश्य प्रदान करता है। अगर अर्थ का 3D व्यू देखना है तो आपको क्या देखना होगा, तो गूगल अर्थ, ठीक है, याद रखिएगा। गूगल अर्थ में आप अर्थ का 360 डिग्री एंगल से आप उसका विजिबल होता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। 35वां प्रश्न है, उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकते हैं। HTTP, टेलनेट, UTP या फिर FTP। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। इसका यूज़ करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से भी फाइल को प्राप्त किया जा सकता है, FTP का। टेलनेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, टेलनेट एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है टेलनेट का फुल फॉर्म। HTTP का जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, UTP का जो होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, याद रखिएगा, ठीक है। HTTP का फुल मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो मैं पहले भी बता चुका, हाइपर टेक्स्ट नहीं है, याद रखिएगा, टेस्ट दिया हो इसलिए गलत हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये ठीक है, और हाइपर टेस्ट यहाँ पे दिया तो ये गलत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है, ठीक है। 37वां है, ब्राउज़र एक HTTP है, सर्वर, क्लाइंट, एजेंट या फिर ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ब्राउज़र क्या है, एक तरह का क्लाइंट है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लाइंट। HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश रिक्वेस्ट कहलाता है, रिस्पॉन्स, डिमांड या फिर ये सभी क्या कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। HTTP में जब क्लाइंट से सर्वर को भेजते हैं, कोई संदेश भेजा जाता है तो उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। जैसे मतलब हम ही जब कभी यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट का, कुछ सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, ये सर्वर है, सर्वर को हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब हमारे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमको स्क्रीन पर वहाँ पे रिजल्ट शो होता है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कहलाता है। 39 है कि वेब पेज के लिए खाली स्थान कोड का उपयोग किया जाता है, नोटपैड, पेरिफेरल, अ 5th जनरेशन लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो वेब पेज के लिए तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है, HTML, ठीक है। वेब पेज डिजाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, HTML का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, ठीक है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है बोला है, केबल, सैटेलाइट, DSL या फिर डायल अप। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, डायल अप जो ऐसा है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, बाकी केबल है, सैटेलाइट है और DSL भी होता है, ठीक है। चलिए 41 नंबर का प्रश्न है, वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पे दूसरा दस्तावेज खुलता है उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक, HYPERLINK, हाइपरलिंक। जैसे क्या कि जब आप सर्च किए हैं, आपको एक वेब पेज में खुले हुए हैं, ठीक है, आप मान लो विकीपीडिया ही पढ़ रहे हैं, तो विकीपीडिया में यहाँ पे एक तो ब्लू कलर का लिंक दिखाई देगा, जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा पेज में जाके पढ़ने को बोलेगा, ठीक है, इसको। तो ये ब्लू कलर का जो लिंक होता है इसी को क्या कहा जाता है, हाइपरलिंक कहा जाता है। तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जंप करने के लिए हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। URL तो आप जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 42 में, वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाना चाहिए, तो वो रिफ्रेश बटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। 42 का क्या हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर 42 का चौथा है, रिफ्रेश, ठीक है। मतलब वेब पेज को अगर फिर से लोड करना है तो हमको क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि जो वेब पेज होता है यहाँ पे एक तो सर्कल की तरह ऐसे दिखाई देता है ना, वो क्या होता है, रिफ्रेश बटन ही हो, या फिर उसी को हम कई बार से रीलोड कर देते हैं, परंतु वो रिफ्रेश कहलाता है, ठीक है। तो रिफ्रेश करके हम फिर से लोड कर सकते हैं, ठीक है। 43वां प्रश्न है, लॉगिन नाम पासवर्ड के सत्यापन खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आप कहीं लॉगिन करते हैं, आपसे यूज़र नेम पूछता है और पासवर्ड पूछता है, ये क्या कहलाता है, कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन या फिर साइन अप। ये ऑथेंटिकेशन का एक
तरीका है कि आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा, फिर उसमें यूज़र नेम डालो, फिर पासवर्ड डालो, ये ऑथेंटिकेशन कहलाता है। 44 नंबर का प्रश्न है गुप्त कुंजी एन्क्रिप्शन, ठीक है, सीक्रेट के इनकी इंक्रिप्शन भी कहते हैं, को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, प्राइवेट इंक्रिप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, इंक्रिप्शन। 45 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, या फिर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दोनों या फिर दोनों में से एक, कौन सा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों तरह का एड्रेस होना चाहिए, कि मतलब जब एक से दूसरे जगह कुछ भेजा जाता है, इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं एक से दूसरे में पैकेट के फॉर्म में, ठीक है, तो जो आईपी का जो पैकेट होगा इसमें दोनों जगह का, यहाँ पे ये सोर्स का भी एड्रेस इसमें होगा और जो डेस्टिनेशन होगा उसका एड्रेस, दोनों एड्रेस इसमें होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों होगा, एंड होगा और नहीं होगा, और का मतलब तो दोनों में से कोई एक हो जाएगा, तो एंड वाला यूज़ करिएगा, ठीक है। XML का फुल फॉर्म क्या है? 46वां प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो ये दूसरा आंसर। 47 नंबर का प्रश्न है HTML में प्रयुक्त सभी टैग या कीवर्ड किसके अंदर लिखे जाते हैं? तो याद रखिए, जब भी आप HTML का कोडिंग करेंगे तो जो उसका कीवर्ड होता है, ठीक है, या फिर जो टैग्स होते हैं उनको इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, एन अकाउंट विद ISP, कंप्यूटर, ब्राउजर या स्कैनर। स्कैनर का यूज़ हमको क्या पड़ेगा जरूरत इंटरनेट का? वो तो कभी जब प्रिंट आउट करना होगा तब यूज़ करेगा, क्योंकि ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ये तब यूज़ होगा जब हमको कोई चीज़ प्रिंट करना हो, तो इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा चौथा जो है गलत होगा। 49वां प्रश्न है कि एक वेबसाइट के एड्रेस को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, URL, डोमेन, लिंक या फिर वेब एड्रेस, ठीक है। तो हम उसको URL कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, URL कहा जाता है, यूनिफॉर्म URL का फुल फॉर्म। 50वां प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है आज का, एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित होते हैं। शैक्षणिक संस्थान मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, ठीक है, एजुकेशनल से एजुकेशन संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा .edu। जो .com होता है ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, कॉम का मतलब कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ORG जो होता है कोई अगर जो संगठन होता है, ठीक है, संस्थान होता है, संघ होता है, उसके साथ हम ORG का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 50 इंपॉर्टेंट MCQ देखा इंटरनेट से संबंधित, जो कि एक वन लाइनर की तरह था। उम्मीद है आपको पसंद में आया होगा, आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।